ये आदमी मोहन यादव का जाकर चोटियां उखाड़ ले, जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, तो क्या होगा। आज उस गरीब यादव के साथ ऐसा हुआ है, कल को हो सकता है कि जो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका चोटियां उखाड़ दे, बोले कि तुम जो है यादव हो, तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तुम तो क्षुद्र हो। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, एक जो है गरीब यादव परिवार से, हो सकता है ये बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। तो ये चिंता का जो है विषय है। जिस तरह से दलितों पर पेशाब कर देना, उत्तर प्रदेश में जो है ना कथावाचक एक थे यादव, उनके ऊपर मूत्र जो है ना छिड़कना, उनको मारना पीटना, ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यों में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण ये है कि समांतवादी आरएसएस जो विचारधारा है, वो कभी नहीं चाहती है कि इस देश में जो है दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ये लोग आगे बढ़ जाए। उनको ये लगता है कि जैसे आज से 1000 साल पहले दलित जो था वो गले में हांडी और जो है जो होता है ये डांड होता है, इसमें झाड़ू बांधा करते थे, समझ रहे हैं, वही स्थिति लाना चाहते हैं। जब उनको पानी दिया जाता था पीने के लिए, तो एक लंबा सा जो है वो होता था, जो है ना लकड़ी का बना हुआ, उसमें ऐसे पानी डालते थे और वहां वो आदमी पीता था इतना दूर। यानी इस तरह से छुआछूत का जो माहौल था। लेकिन देश के आज़ादी के बाद बाबा साहब ने जो दिया संविधान, उसके अनुकूल लोगों को धीरे धीरे ऊपर आने का मौका मिला। लेकिन आज भी हजारों साल हो गए इस बातों को, लेकिन आज भी उनका जो मानसिक जो है ना संतुलन इतना खराब हो चुका है कि वो आज भी कहीं कहीं पे जहां जहां मजबूत है, वहां वहां वो इस हरकत को करने से बाज नहीं आते हैं। जहां पे वो जो है ना कमजोर है, तो अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो जो है ना सुदामा है, यादव तो श्री कृष्ण है। आपको याद होगा भगवान श्री जो है ना कृष्ण जो थे वो राजा थे, और उनके मित्र थे जो है ना सुदामा, वो एक जो है ना ब्राह्मण थे लेकिन गरीब थे। लेकिन जब वो मिलने आए जो है ना श्री कृष्ण से, तो उन्होंने अपना गद्दी छोड़ के उनको अपना आसन दिया और उनका पैर धोए और उनका स्वागत किया। लेकिन आज जिस तरीके से देश के अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण और जो है ना सुदामा की जो है ना मित्रता को जो बदनाम किया जा रहा है, ये समांतवादी और आरएसएस विचारधारा के कुछ लोगों की वजह से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सिर्फ चोटी नहीं काटा है, वो कह रहा है जेल अगर जाओगे, थाने एफआईआर दर्ज करोगे तो जिंदा जला भी देंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि आज वो एक गरीब परिवार को नहीं धमकी दे रहा है, ये धमकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ये धमकी दी जा रही है। मतलब साइड में एक जो है ना गरीब यादव को रख के वो मोहन यादव को टारगेट कर रहा है कि तुम्हारी भी चुटिया काट देंगे, तुमको भी सीएम पद से उखाड़ देंगे, तुमको भी रोड पे ला देंगे। यानी कि समझिए कहीं पे नजरे कहीं पे निशाना। तो ये तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि अपने समाज का अपमान हो रहा है, और वो अभी भी जो है कुर्सी पर बैठ करके क्या देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। ये देश सिर्फ ब्राह्मणों का है क्या? बार बार ब्राह्मण का धौंस दिखा रहा है कि हम नहीं नहीं ब्राह्मण हैं, नहीं नहीं, देखिए नहीं नहीं, देखिए इस देश में सबका अधिकार है, हर जाति ने मिल करके इस देश को आजाद कराया है। चंद्रशेखर आजाद जो थे वो एक जो है ना ब्राह्मण समाज के थे, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन एक जो है ना ब्राह्मण वो भी था गद्दार, जिसने जो है ना चंद्रशेखर जी की जो मुखबरी की कि जो चंद्रशेखर वहां पे हैं। तो हर ब्राह्मण एक जैसा नहीं हो सकता। जो देखिए जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है ब्राह्मण थे, लेकिन देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने एम्स जैसे, इसरो जैसे जो है ना वैज्ञानिक काम किए। तो हम किसी एक को लेकर के सबको नहीं गलत कह सकते हैं। समाज जो होता है वो समाज में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। चोटी काटने वाले पे कार्रवाई कैसे होगी? जेल जाने के लिए मना कर रहा है, कह रहा है मेरे पास इतना पावर, हम हर जगह मैनेज कर लेंगे। तो फिर ये लोग गिरफ्तार कैसे होगा? सब कैसे होगा? देखिए गिरफ्तार जरूर होगा, अगर नहीं होगा तो दिल्ली के पार्लियामेंट ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, जंतर मंतर पे अपना जो है ना विरोध करेंगे कि ऐसे समांतवादी और ऐसे जो है जो बदमाश जो है, इनको बदमाश कहिए आप, ये जो महाबदमाश जो है ना गुंडा मवाली है, इनको तुरंत जो है मोहन यादव जी जेल में डालने का जो काम करे। अगर जेल में नहीं डालते हैं तो पूरा यादव परिवार नहीं, पूरा इंसानियत परिवार जो इंसानियत की जो है ना पूजा करते हैं, चाहे वो किसी जाति जो है ना धर्म से क्यों ना हो। आज आप अस्पताल में चले जाइए, अगर आपको जो है ना ब्लड की जो है ना जरूरत पड़ जाए, तो आप ये देखेंगे कि ये जो दलित का ब्लड है, कि जो ब्राह्मण का जो है, कि ये मुसलमान का है, कि ये ईसाई का है, कि ये सिख का है। अरे इंसान की जिंदगी बचाना पहले महत्वपूर्ण होता है। तो आज जो देश में जो आग लगी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत की जो आग लगी हुई है, इसको हर जाति के लोग मिल करके मिटाना चाहेंगे। एक व्यक्ति और एक जाति विशेष से नहीं मिटेगा ये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि
कोई भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, अगर किसी में भी अगर जुल्म हो रहा है, अगर जाति हो रही है, अगर किसी का अन्याय हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक लड़की जो है, हमारी बहन जो है ना, ब्राह्मण समाज की है, वो उसको रामराज की सरकार ने जो है ना शादी के 10 दिन के बाद जेल में डाल दिया। उस परिवार ने 2.5 साल जेल में रह करके आई, उसकी माँ का ऑपरेशन होना था, 2.5 लाख रुपए कोई देने वाला जो है ना भाजपा के राज्य में कोई जो है ना ब्राह्मण नहीं आया, ना कोई जो सरकार के लोग आए। अखिलेश यादव जी को मालूम चला, अखिलेश यादव जी ने पूरी मदद की और उनके माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और उस बहन ने आकर के कहा कि हमें बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने हमारी मदद की। तो मदद करने वाला आदमी किसी जात का, किसी समाज का नहीं होता है, वो एक इंसानियत का होता है। और जिस तरह से इस देश में नफरत फैलाया जा रहा है, ये भाजपा का ही दिया हुआ नफरत है। मध्य प्रदेश में आए दिन मनुवादी को बढ़ावा मिल रहा है, कभी कोई अम्बेडकर जी का विरोध करता है, कभी यादव पे हमला, कभी आदिवासी पे हमला। ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ये जो सरकार का जो है ना संरक्षण उनको प्राप्त है। मोहन भागवत जी कहीं ना कहीं उनको जो है ना दे रहे हैं, जो संरक्षण नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, अमित शाह जी दे रहे हैं, तब तो ऐसा हो रहा है। अगर सरकार ऐसे लोगों को टाइट जो है दे दे, जो प्रशासन उनको टाइट करे, तुरंत जेल में डाले और जो है ना उनको बेल ना मिले कोर्ट से, तो उनकी जो है ऑटोमेटिक इन चीज की जो तादाद है वो कम हो जाएगी। लेकिन आज आप ये गलती करके जाइए, अगले दिन आप जो है ना जाएंगे कोर्ट में, जज भी जो ब्राह्मण होगा उसको बेल दे देगा। तो ये सोच जो है ना बढ़ती चली जा रही है। अभी जिन लोगों ने बाबा साहब का पुतला जलाया, जिन्होंने जो है बाबा साहब को गालियां दी, उनका बेल जो है ना 1 हफ्ते में जज ने दे दिया। तो ऐसे लोगों को तो और हौसला मिलता है कि जज तो हमारा है, पुलिस प्रशासन हमारा है, सरकार हमारी है। हम चाहे बाबा साहब को गाली दें, चाहे देश के जो है ना, हम जो है ना उसको क्या बोलते जो है, कितना भी उसको जो जिससे हमारा देश चल रहा है, जो संविधान हो, चाहे जो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, या जनरल कास्ट में कोई जो है गरीब व्यक्ति हो, हम उसके जो है ना माँ बहन के साथ जो है ना इज्जत के साथ खेलें या उनको गाली दें, उनको मारे पीटे, कुछ होना नहीं है। क्योंकि भाई सरकार उनकी है, जज उनके हैं, जो पुलिस अधिकारी उनका है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर सरकार अच्छी होती तो आज ये दिन नहीं होता जो आप हमसे ये सवाल करते और मैं इसका आपको जवाब देता। ये आज जो आप सवाल कर रहे हैं कि चोटियां काटने वाला, अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ने वाला अनिल मिश्रा हो या फिर ये पांडे जी हो, क्या ये आरएसएस पाल रहा है इसको? आरएसएस पाल रही है, बीजेपी पाल रही है, इसमें कहीं से कोई दोहराई नहीं है। आप इनका जो है ना बैकग्राउंड जो है ना खंगाल के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ मिलेगा आपको। इसलिए एक जगह नहीं हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में वहां भी भाजपा है, वहां भी भाजपा है। उत्तराखंड में तो अनिल मिश्रा जेल कैसे जाए? सुनिए ना, उत्तराखंड में आप जाके देखिए, अंकिता भंडारी हो, चाहे आपका ये नॉर्थ ईस्ट का लड़का था, अच्छा हाँ, उसके साथ जो है हत्या कर दी गई उसको, कि ये कह करके कि तुम जो चाइना के हो, तुम मोमो हो। तो ये जिस तरह से हो रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है ये। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि हम किसी न किसी को जो दबा के रखना चाहते हैं, लेकिन अब हम दबने वाले नहीं हैं। अब जेल तो गया ना सर। अरे जेल जाने का उल्लंघन करेगा, जेल जाएगा। जेल जाने से क्या होता है? 10 दिन के लिए जेल गया है, कम से कम उसको 6 महीने बेल नहीं देना चाहिए। तब तो जाके माहौल बनेगा कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ने का तरीका जो है बताया, देश में सबको मान सम्मान एक बराबर दिया, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोगों को आजादी दी गई, उस जो है महापुरुष को कोई गाली दे रहा हो और उसका जो पुतला जला रहा हो और उसको कोर्ट जो है ना 10 दिन में बरी वो जो है ना कोर्ट में बेल दे दिया जा रहा है, तो इसे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो है ना जुडिशरी में भी मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन में भी मनुवाद लोग बैठे हुए हैं, और सत्ता में भी मनुवादी विचारधारा के लोग, आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, जनरल कास्ट के जो लोग हैं, उनके पे हम अत्याचार भी करेंगे, उन पे हम जुल्म भी करेंगे, और अगर ये कुछ भी करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। हम तो भाई कोर्ट भी हमारा है, न्यायालय भी हमारा, सरकार भी हमारा, प्रशासन भी हमारा। तो कहीं ना कहीं ये सब जंगल राज की तरफ ये देश जा रहा है। आखिर में बताइए, इन नफरतियों का इलाज क्या है? मनुवादियों को कैसे रोका जा सकता है मध्य प्रदेश? देखिए, चुटिया काटना, कभी मूर्ति तोड़ना, कैसे रोके? देखिए, हम लोग जो है ना गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग गांधी जी के बताए हुए विचारधाराओं पे चलते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हम तो ये नहीं कहेंगे कि तुम जा करके उसको जो है ना गोली मार दो, हम तो ये नहीं कहेंगे कि तुम जा करके उसके जो घर में आग लगा दो। हम तो यही कहेंगे कि इसकी मांग जो है, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं, अगर वो सरकार जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लेती है
तो हम जंतर मंतर पे अपनी बात रखेंगे, देश के पार्लियामेंट के सामने घेराव करेंगे, एक अपना शांतिपूर्ण जो है आंदोलन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे। फिर भी अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो पूरे देश की जनता रोड पे उतरेगी, जो है ना तख्ता पलट हो जाएगा। और जब जो है ना तख्ता पलट होगा तो सरकार के लोगों को, जैसे जो है ना आपने देखा होगा जो है ना श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा, नेपाल के जो है ना राष्ट्रपति को जो है ना भागना पड़ा, बांग्लादेश के जो है ना शेख हसीना जो दिल्ली में छुपी हुई है, नरेंद्र मोदी जी उसको छुपा के रखे हुए हैं, ऐसे मोदी जी को भी अगर यहाँ से भागना पड़े तो अमेरिका भी उनका साथ नहीं देगा। अमेरिका उल्टे जो टैरिफ लगा देगा 1000%, मोदी जी आ गए हैं इसलिए। चलिए, धन्यवाद।